हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का एक सीरीज़ चालू किया है जिसमें 7 to 8 इंस्टॉलमेंट्स रहेगा। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कैसे करना है इवन फॉर अ लेमैन वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने उसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर पहले आप वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात किया है, दैट इज़ साइकोलॉजी रिक्वायर्ड टू डू दिस एनालिसिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स से अगर मेरे पास वो रिक्वायर्ड साइकोलॉजी है तो व्हाट शुड बी माय स्टार्टिंग पॉइंट और व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। कोई भी डेटा एनालिसिस करने से पहले आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी को ही बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट या डिप्लॉय कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कैसे करें। हमें तो नहीं आता, तो उसका एक सिंपल मेथड है। स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक आइडिया होता है जिसमें प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट रूल्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज आइडिया। आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप बोलते हो ये आइडिया कैसे आएगा, तो उसका भी एक साइंटिफिक मेथड है कि आइडिएशन ऑफ स्ट्रैटेजी कैसे होता है। सो हम ये वीडियो में देखेंगे कि हाउ डू वी गेट आइडिया अबाउट एन स्ट्रैटेजी। सो लेट अस बिगिन विद दिस प्रोसेस ऑफ आइडिएशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी। कोई भी आइडिया कैसे आता है, या तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ। नाउ यहाँ पे मैंने वर्ड दिया है ऑब्जर्व। मुझे एक शर्लॉक होम का एक बहुत ही फेमस कोट याद आता है, व्हाट यू सी इज आई ऑब्जर्व। मतलब आपको सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान से देखना है, उसे एनालाइज करना है। आप जो ऑब्जर्वेशन करते हो उसे अपने माइंड में प्रोसेस करना है। दैट इज फाइंडिंग पैटर्न्स इन द ऑब्जर्वेशन। एक तो ध्यान से देखना है एंड उसे प्रोसेस करना है। दैट इज वो ऑब्जर्वेशन में एक पैटर्न फाइंड करना है। अगर ये आपको मिल जाता है तो देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको एक स्ट्रैटेजी मिल गया है। वेदर वो स्ट्रैटेजी चलता है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट्स अ स्ट्रैटेजी। ये मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज है, इसमें भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, देन वी कैन कॉल इट अ स्ट्रैटेजी। बट ठीक है, हमें एक आइडिया तो मिल गया कि ऑब्जर्व करके पैटर्न फाइंड करेंगे तो वो पोटेंशियल स्ट्रैटेजी हो सकता है। ठीक है, देन थर्ड थिंग इज एजुकेशन। भी एजुकेशन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली ऑप्शन डेटा रीड कैसे किया जाता है, एनालाइज ठीक है, अगर वो नहीं आता तो ठीक है, बट रीड कैसे किया जाता है। जब तक आपको ये बेसिक एजुकेशन नहीं होगा तब तक आप ऑब्जर्वेशन करके उसमें पैटर्न फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर ये आपने ये तीनों स्टेप्स कर लिया है तो लास्ट स्टेप इज़ वेरी सिंपल, आपको ये सबको कंबाइन करना है। अगर आपने ये सभी चीज़ों को कंबाइन कर लिया तो आपके पास एक आइडिया होगा जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एंट्री और एग्जिट रूल आप डाल सकते हैं, पोटेंशियली उसको एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये तो हुआ थियोरी का पार्ट। अगर मुझे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है तो कैसे करूँ, वो भी देख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखा सकता हूँ। सो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल आइडिया ले सके। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है एंड मार्केट इज़ लाइव, इसीलिए ये रेट्स चेंज हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया बैंक निफ्टी का मूवमेंट। यहाँ पे मैंने 5 मिनट चार्ट लगा के रखा है, बिकॉज ट्रेडिंग के लिए मेजरली लोग यही यूज़ करते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। तो यहाँ पे फॉर द एग्जाम्पल मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगा के रखा है। सो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व तो किया। अभी सेकेंड पार्ट वॉज द एजुकेशन। तो ये ज़ेरोदा वर्सिटी है या बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह है जहाँ पे आपको एक बेसिक एजुकेशन मिल जाएगा। तो अगर आपको चार्ट रीडिंग या ऑप्शन चेन रीडिंग वगैरह नहीं आता, फ्यूचर्स का ओआई डेटा रीड करने को, तो आप ज़ेरोदा वर्सिटी जैसे बहुत सारे वेबसाइट है उसे यूज़ कर सकते हो एंड बेसिक एजुकेशन ले सकते हो। अगर आपको वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं एंड इक्वली मेरे फेलो कंटेंट क्रिएटर्स ने भी बहुत अच्छे वीडियोस बना के रखे हैं। इवन मेरे बिगिनिंग ऑफ द टाइम जब मैं सीख रहा था तभी भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस अवेलेबल थे जो आज भी इतने ही रेलेवेंट है एंड यूज़फुल है टू लर्न समथिंग न्यू। सो आप वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको रीड करना है तो आप ये रीड कर सकते हो या कोई बुक्स रीड कर सकते हो। तो आपको आपका फॉर्मल एजुकेशन भी
हो जाएगा स्टार्ट। देन मैंने ये थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला मूविंग एवरेज, अगर मुझे ट्रेंड फाइंड करना है टू डिटेक्ट द प्राइस ट्रेंड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा दिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 50 का मूविंग एवरेज, यहाँ पे इट इज़ 50 मूविंग एवरेज, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मुझे पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी प्राइस इसके ऊपर जाता है तो अच्छा खासा मूव आता है, एंड जब भी प्राइस नीचे जाता है फिर भी अच्छा खासा मूव आता है, ठीक है। नाउ देयर आर एक्सेप्शंस कि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, बट एज वी सॉ, हमारे फर्स्ट वीडियो में ही हमने देखा था कि कोई भी सिस्टम 100% सक्सेसफुल नहीं होता। लॉन्गर टर्म में कोई भी सिस्टम का प्रोबेबिलिटीज 50% ओनली। सो यहाँ पे मुझे इसका प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि अगर प्रॉपरली अप्लाई किया तो यहाँ पे आई कैन विन बिग एंड लूज वेरी स्मॉल। तो अब मुझे एक ऑब्जर्वेशन किया था मैंने चार्ट को, देन मैंने इसमें मेरा फॉर्मल एजुकेशन लगाया, दैट इज़ मैंने यहाँ पे एक मूविंग इंडिकेटर MA, दैट इज़ मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर प्लॉट किया। देन मैंने यहाँ पे एक पैटर्न फाइंड किया, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है, दैट इज़ क्रॉस ओवर होता है, अगर ग्रीन कैंडल होगा तो मैं लॉन्ग करूँगा, अगर रेड कैंडल होगा तो मुझे शॉर्ट करूँगा। सो अगर मैं इसे कहूँ तो ये काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी है, अधूरा है बट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी तो है, या एटलीस्ट आइडिया तो है कि मैं क्या टेस्ट कर सकता हूँ, क्या मार्केट में टेस्ट हो सकता है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें से मुझे एक पॉजिटिव अल्फा मिल सकता है। सो लेट्स गो अगेन। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने ट्रेंड फाइंड किया, एजुकेशन से हमने, बिकॉज हमारे पास थोड़ा एजुकेशन था, हमने उस पर मूविंग एवरेज प्लॉट किया, एंड नाउ वी विल कंबाइन इट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मूविंग एवरेज के अबव एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा वी विल बाय, एंड जैसे ही मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस ओवर होगा विथ रेड कैंडल वी विल सेल। तो ये हमारा एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो अब आप पूछोगे, हमने एक आइडिया तो आ गया, अभी एटलीस्ट हमारे पास एक आइडिया तो है, तो फर्स्ट स्टेप ही वही था, आइडिएशन ऑफ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज उसका एंट्री एंड एग्जिट रूल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट इज द एंट्री रूल? तो एंट्री रूल तो हमें पता चल गया, जब भी ये ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, दैट इज क्रॉस ओवर हुआ, तब मैं एंट्री करूंगा, एंड यहाँ पे वाइस वर्सा, अगर रेड कैंडल यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है तो मैं एंटर करूंगा। बट व्हाट अबाउट एग्जिट रूल्स? तो हमें एग्जिट रूल्स भी तो सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जिट रूल ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये जो कैंडल जहाँ से ये क्रॉस ओवर हुआ वो कैंडल का लो को स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, एंड जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक मैं इसे होल्ड करूँगा। तो लेट्स ऑब्जर्व, ऐसा करेंगे तो कभी कभार तो हमें बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा, बट अगर मैं मेजर ऑफ द टाइम देखूँ तो यहाँ पे छोटा, मतलब स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, तो ये तो नहीं चलेगा। तो मुझे अगेन मेरे एजुकेशन को यहाँ पे थोड़ा काम में लाना पड़ेगा। बाय ऑब्जर्विंग आई फील कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग नहीं है, तो मैं एक नया रूल इसमें ऐड कर देता हूँ। जब भी ये क्रॉस ओवर होगा मैं क्या करूँगा, पुट शॉर्ट करूँगा, एंड जब भी रेड वाला क्रॉस ओवर होगा मैं कॉल शॉर्ट करूँगा। अब आप बोलोगे ये क्यों करोगे, कॉल शॉर्ट क्यों करोगे? तो अब मेरे को एक आइडिया आया, मुझे पता है कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी थीटा डीके बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो ये ट्रेड मैं सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही करूँगा, एंड क्या करूँगा, आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन एट द मनी या आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल कर दूंगा, क्योंकि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर मेरा डायरेक्शन राइट है तो आई कैन विन बिग, अगर मेरा डायरेक्शन रॉन्ग है तो मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो अगर ये सिस्टम प्रॉफिटेबल है, उसमें मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने और एक एलिमेंट ऐड कर दिया, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी आई विल सेल ऑप्शंस, ठीक है। तो ये मेरा अब एक आइडिया हो गया है, मेरे पास एंट्री रूल भी है, एग्जिट रूल्स भी है,
एंट्री मैं ग्रीन क्रॉसओवर के बाद लूँगा, एग्जिट विल बी एंट्री। मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट देख रहा हूँ पर एंटर करूँगा ऑप्शंस में। भी ऑप्शंस भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से मैं ऐसा ही ऑप्शन चूज करूँगा जिसका प्रीमियम 200 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो आई सेल ऑप्शन वेयर प्रीमियम इज अप्रॉक्सीमेटली 200। तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस शुड बी 30% इज इनफ, दैट इज 60 पॉइंट। बैंक निफ्टी का बात करूँ तो 60 इंटू 150 25, दैट इज 1500। तो वो मेरे रिस्क पॉकेट के अंदर है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायर विल बी 1,50,000, तो 1500 इज अप्रॉक्सीमेटली 1%। एंड एग्जिट या तो बिकॉज इट इज एक्सपायरी डे, तो अगर ट्रेंड राइट है तो वो 0 पे एक्सपायर हो जाएगा, या तो ट्रेंड चेंज हो गया, दैट इज मूविंग एवरेज में अगर डाउन साइड क्रॉस ओवर हो गया तो वी विल एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो गया। सो अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो क्या इसे स्ट्रैटेजी कहा जाएगा? क्योंकि अभी मेरे पास एक आइडिया था, उसमें मैंने एंट्री और एग्जिट रूल्स भी डिफाइन कर दिया। नहीं, अभी भी ये स्ट्रैटेजी अधूरा है, अभी भी इसे हम स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे। अब आप बोलोगे और क्या रह गया? अभी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बाकी है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी। बहुत लोग ये स्टेप नहीं करते हैं एंड उसमें ही आगे जाके प्रॉब्लम होता है। तो हम जब भी एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, वो स्ट्रैटेजी को कंप्लीट तभी ही मानेंगे जब भी हमने उसे डॉक्यूमेंट किया है। सो लेट अस डॉक्यूमेंट द स्ट्रैटेजी। तो मैं एक्सेल यूज करूँगा, सिंपल, क्योंकि हमें एक्सेल आता है और इजी टू यूज है। तो हमने क्या देखा था? इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंक निफ्टी, चार्ट टाइप कैंडलस्टिक्स, टाइम फ्रेम 5 मिनट रखा था हमने, 5 मिनट। सेगमेंट हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, एफ एंड ओ, ठीक है। ये तो इंट्राडे की था। इंडिकेटर यूज MA 50, SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। एंट्री कंडीशन क्या था? प्रीवियस कैंडल क्लोज अबोव MA प्लस कैंडल कलर इक्वल टू green, then it will be a short put. It's a long entry, let's say it's a long, ठीक है। वाइस वर्सा शॉर्ट के लिए भी ट्रांजैक्शन टाइप, मतलब एंट्री टाइप क्या है, मैं एंट्री में ट्रांजैक्शन क्या करेंगे। लॉन्ग के लिए वी विल शॉर्ट पुट ऑप्शन नियरेस्ट प्रीमियम 200, एक्सपायरी करंट वीकली एक्सपायरी, ठीक है। एग्जिट कंडीशन क्या रहेगा? जब भी प्रीवियस कैंडल ने मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोज दे दिया, तब हम एंट्री कैंडल का कलर नहीं देंगे, एग्जिट कर देंगे, अगर ये लॉन्ग एंट्री था। सेम शॉर्ट के लिए भी आपको ये लिखना पड़ेगा, बट फॉर द टाइम बिंग मैं इसे दिखाने के लिए मैं इतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। देन एग्जिट ट्रांजैक्शन क्या होगा? जो शॉर्ट कवर शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, ये तो एग्जिट था, हमें स्टॉप लॉस भी तो रखना पड़ेगा ना। तो लेट्स से हमने 30% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम, एग्जिट ट्रांजैक्शन, कवर शॉर्ट पोजीशन। यूनिवर्सल एग्जिट कब रहता है? लेट्स से मैं 3 से 4 स्ट्रैटेजीज एक साथ यूज कर रहा हूं, तो लेट्स से M2M लॉस अगर 5000 से ज़्यादा हो गया तो मैं सब के सब
लेग्स एग्जिट कर दूंगा एंड वो दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा। बट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि हमें अभी तक एक ही स्ट्रैटेजी बनाया तो यूनिवर्सल कंडीशन नहीं भी डाला तो चलेगा। ट्रेडिंग टाइम तो इसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली 9:20 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सुबह 5 मिनट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। एज इट इज़ इंट्राडे स्ट्रैटेजी हम 3:20 को ये क्लोज कर देंगे। मैक्स नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था, इसीलिए जब भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डॉक्यूमेंट करें तो ताकि कोई चीज़ हमसे छूट गई हो तो हम उसे सोच सके कि कैसे करना है। तो मैक्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर मैं देखूँ तो दिन का 2 ट्रांजैक्शन बस हो गया, लेट्स से एक लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। तो जनरली दिन का 2 ट्रांजैक्शन बस हो गया, तो लेट्स अगर मेरा दिन में 2 बार स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट इज 30%, मतलब 1,500 3,000, तो वो दिन मेरा 2% ऑफ द कैपिटल लूज हो जाएगा। तो मैं उससे ज़्यादा तो मेरा कैपिटल लूज नहीं कर सकता, इसलिए मैक्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 2। और यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन, सो यहाँ पे मैंने एक स्पेशल नोट डाल दिया, ट्रेडिंग डे ओनली ऑन एक्सपायरी। तो यहाँ पे मैंने थर्सडे नहीं लिखा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है अगर थर्सडे को हॉलीडे है तो वेडनेसडे एक्सपायरी आ सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो वो नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेडिंग चालू कर देगा, इसीलिए ट्रेडिंग ओनली ऑन इट इज ऑन द एक्सपायरी डे। सो अब ये डॉक्यूमेंट रेडी है, तो क्या अब हम इसे स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं? तो यस, नाउ आवर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज कंप्लीट। जब हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, विच मीन्स हमारा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो चुका है। So this was the second step. First step was psychology. Now second step is formulation of the strategy. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका बैक टेस्टिंग कैसे करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करना है, फिजिबिलिटी टेस्ट, ऑप्टिमाइजेशन, बहुत कुछ आने वाला है। तो स्टे ट्यून। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो मेक श्योर आप कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे।